हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने किन्नर क्यों बनाया। हालांकि ये बहुत ही लाजमी सवाल है। शायद आपको या हमको नहीं पता होगा कि प्रभु यीशु ने स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, दोनों को साथ रहने के लिए कहा ताकि पति पत्नी जब एक साथ रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए और फलवंत बनेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक किन्नर को क्यों बनाया, नपुंसक पैदा क्यों करता है ना। संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, जिनके दिल में छेद होता है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। किसी माध्यम से कुछ लोगों के लिंग का विकास नहीं होता है। हमारा समाज उनको किन्नर या हिजड़ा के रूप में पुकारता है। वे ना ही पूरा स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया की शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो परमेश्वर ने यह सोच के नहीं बनाया था कि कोई भी व्यक्ति लंगड़ा होगा या लूला होगा या अंधा होगा, या फिर कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा या विकलांग होगा। परमेश्वर ने ऐसा सोचकर नहीं बनाया था किसी भी इंसान को। परमेश्वर ने तो केवल एक साफ सुथरा और हष्ट पुष्ट इंसान बनाया था जिनका नाम था आदम और हव्वा, है ना। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं आदम और हव्वा से, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो। क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पूरे पृथ्वी भर के जानवरों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको परमेश्वर ने इंसान यानी कि आदम और हव्वा के अंडर में बनाया था ताकि तुम इनकी देखरेख करना और इसी में तुम आनंदित होना और मगन रहना। फिर जब हम उत्पत्ति अध्याय 2 के 16 में पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। क्या लिखा है कि तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकता है। इस बागीचे में बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका फल तू खा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन इस बागीचे में एक ऐसा भी वृक्ष है, एक ऐसा भी फल है जो बहुत ही खास है। परमेश्वर ने उसका फल खाने को मना किया था। किसको? आदम और हव्वा को। बाकी तो उस समय कोई था ही नहीं, केवल दो ही पुरुष थे, आदम और हव्वा, स्त्री और पुरुष। आगे लिखते हैं, क्योंकि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ठीक है ना मेरे प्रियो। अब आइए आते हैं आपके सवाल पर कि परमेश्वर किसी को नपुंसक या किसी को हिजड़ा या फिर किन्नर पैदा क्यों करता है। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस दुनिया में सभी लोग क्या है, पापी हैं। कैसे? आदम और हव्वा ने पाप किया, फिर उनके बच्चों में वो पाप गया, फिर उनके बच्चों में वो पाप गया, फिर उनके बच्चों में वो पाप गया। ऐसे पाप बढ़ता गया और हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे पूर्वज जो पाप किए उसी का दंड हमको आज भुगतना पड़ रहा है। आप देखते होंगे कि जैसे माता पिता का चेहरा कद काठी होता है वैसे ही उनके बच्चों का भी रूप रंग होता है। कभी कभी तो नाती पोतों में भी ऐसा देखा जाता है। जैसे पिता का नाक है, मुंह है, आंख है, हाथ है, पैर है, वैसे ही बच्चे का भी होता है ना। उसी को कहा जाता है वंशानुगत लक्षण। ठीक उसी प्रकार आदम और हव्वा जो पाप किए थे, हम उनके क्या हैं, हम उन्हीं के वंश के हैं। अब इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पाप हमारे अंदर बढ़ता गया और उसी पाप की वजह से कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई विकलांग पैदा हो जाता है, किसी के दिल में छेद होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई अंधा हो जाता है। मतलब ऐसा देखा जाता है। कोई नपुंसक भी पैदा हो जाता है। आज हम जो पाप कर रहे हैं वो पाप हमारे तक सीमित नहीं रहता है मेरे प्रिय। हमारे बच्चे, नाते पोते जितने भी पैदा होंगे सब में वो पाप बढ़ता जाएगा। पाप हमने किया
और भुगतना पड़ता है हमारे बच्चों को, है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन बाइबल सिखाता है कि पाप से दूर रहो। क्या लिखा है कि पाप से दूर रहो, चाहे किसी भी किस्म का पाप हो, व्यभिचार हो, चोरी हो, बेईमानी, आप किसी प्रकार की नशा करते हैं, किसी प्रकार की बुराइयों में बरसों से फंसे हुए हैं, तो वो पाप हमारे तक ही सीमित नहीं रहता है। हमारे खानदान, हमारी जो बाद की पीढ़ी है, उनमें भी वो पाप जाता है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि नपुंसकता भी उन्हीं में से एक है। जैसे कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ के गर्भ से ही वो बीमारियां लेकर आता है, वो लाइलाज होता है, उसका कोई भी इलाज नहीं होता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ये पिछले जन्मों का कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। पिछला जन्म तो होता ही नहीं है, जन्म तो केवल परमेश्वर एक ही बार देता है। हमें जरूरत है परमेश्वर के अनुग्रह की, उसके आशीष की। इस दुनिया में हर एक इंसान को बदलना चाहिए। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे नपुंसक हैं, विकलांग हैं, अंधे हैं, क्या इनमें उनकी कोई गलती है? नहीं। आप जब भी देखते होंगे तो ऐसे लोग रोड पर भीख मांगते हैं, इधर उधर ट्रेन में भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्या परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके पाप मुक्त जीवन जीता है, वह पुनरुत्थान के बाद उसके शरीर में ना ही कोई नपुंसकता रहेगा, ना ही कोई पीड़ा रहेगा, ना ही कोई दर्द रहेगा। परमेश्वर सबकी कठिनाइयों को दूर कर देगा। यशायाह अध्याय 56 के 3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा और खोजे भी न कहें। खोजे का मतलब ये होता है कि नपुंसक, हिजड़ा। हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनके विषय यहोवा यह कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात किसके लिए था? ये किन्नर और हिजड़ों के लिए, जिनको हमारा समाज कह के पुकारता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए पीड़ित नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और विश्वास करता है, वो एक दिन इन सारी कठिनाइयों से दूर हो जाएगा। उसके जीवन में जो भी परेशानी है, परमेश्वर सब खत्म कर देगा। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नपुंसकता ये एक रोग है, मान के चलिए, जो कि ये हमेशा के लिए नहीं है। जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, पुनरुत्थान के बाद आपको परमेश्वर स्वस्थ कर देगा और आप इन सारी बीमारियों से आजाद होंगे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।